नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ताजिर की दुकान चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा, मईशत मुस्तहकम होगी तो तरक्की और खुशहाली आएगी। लाहौर में ताजिरों से खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। 16 माह में रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। अगर रियासत ना बचती तो सबकी सियासत दफन हो जानी थी। नवाज शरीफ एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने आ रहे हैं। मुल्क की दिफा पर समझौता न करने वाला नवाज शरीफ कौम को मुआशी क़ुव्वत बनाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की लाहौर में यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स और कारकुनों से गुफ्तगू। कहा सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन हैं। उन्हें इत्मीनान है कि माजी के केस नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अपील का हक होना चाहिए, यह दुरुस्त फैसला है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर की कानूनी टीम के हमरा अडियाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जेल में चेयरमैन पीटीआई के मौलिज ने उनका तिब्बी मुआयना भी किया। डॉक्टर उस्मान यूसुफ ने कहा चेयरमैन पीटीआई की सेहत पहले से बेहतर लगी। चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर, पल्स और छाती को चेक किया गया। हाजमे का थोड़ा मसला है, वो पहले भी होता था, जिसके लिए एक टेस्ट और मेडिसिन तजवीज़ की है। क्या जनवरी में इंतखाबात हो रहे हैं? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर आज़म ने कहा बहुत मुतमईन हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी मशक़ बहुत हद तक पूरी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन की मशक़ों में हल्काबंदियाँ और इससे जुड़े मामलात हैं। इलेक्शन कराने के लिए जो पैसे चाहिए उस पर भी उनकी पूरी तैयारी है। माली ज़रूरियात के लिए इलेक्शन कमीशन के मुज़ाकरात वज़ारत ख़ज़ाना के साथ चल रहे हैं। गाज़ा में जंगबंदी की आलमी कोशिशें तेज़। अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, तुर्की और उर्दन के सरबराहों के राबते। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच गए। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एंटनी ब्लिंकन ने कहा हमास की कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। हमास फ़लस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। अमरीका की जानिब से इसराइल के लिए मज़ीद इमदाद रास्ते में है। ब्लिंकन कल ओमान में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबता। कशीदगी फौरी तौर पर कम करने के लिए इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी पर गौर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी टेलीफोन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। तुर्क सदर एर्दोगान का अपने अमाराती हम मनसब से फ़ोन पर राबता। तुर्की इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर चुका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा में यूएन के ज़ेर इंतज़ाम मराकज़, पनागाहों, अस्पतालों और स्कूल्स को निशाना न बनाने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि गज़ा में तकरीबन 2,20,000 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सहूलियात मरकज़ में पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का अमला गज़ा के लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। यूएन के कुछ साथियों को गज़ा के लोगों की मदद की कीमत चुकानी पड़ी है, जिसका दुख है। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के 12 मुलाज़मीन और स्कूल्स में 33 असातिज़ा जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान का भी गज़ा में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फ़ौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में क़याम आम वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गज़ा में सीज़ फायर पर काम करे। गज़ा पर इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। इसराइली हमलों में अब तक 6049 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इंसानी बहरान शदीद। अस्पतालों में तिब्बी सामान कम पड़ने लगा। ग़िज़ाई क़िल्लत का भी ख़दशा। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की गज़ा पट्टी पर इसराइली वहशियाना जारियत के बायस 50 से ज़ायद तिब्बी अमले की शहादतों की तस्दीक। इसराइली फ़ज़ाइया की शामी दारुल हुकूमत दमिश्क समेत हलब के हवाई अड्डों पर भी बमबारी। हमास के हमलों में इसराइल में हलाकतों की तादाद 1300 तक जा पहुँची। 3,500 ज़ख्मी। 6 रोज़ में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 188 हो गई। इसराइली फ़ौज ने हमास के हमलों में हलाक अपने मज़ीद 31 फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए।
परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की स्पेशल कोर्ट ने 23 अक्टूबर को परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। मुनिस इलाही को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 में 5 साल की नाअहली से मुताल्लिक़ तरमीम के बाद नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई। इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद नवाज शरीफ और दीगर तमाम लोग जिन्हें हयात नाअहल किया गया वो अहल हैं। नून लीग के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़, कहा कानून कहता है कि जहां आइन कुछ ना हो तो कानून साजी से आगे बढ़ा जा सकता है। सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, फिर शहबाज शरीफ को यह फैसला क्यों पसंद आ रहा है? पीटीआई रहनुमा असद उमर का सवाल। कहा बड़ी बात है कि एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है। एक सवाल पर बोले उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त क़ब्ल अज़ वक़्त करार दे दी। कहा नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से क़ब्ल मुल्ज़िम को आगाह करने का पाबंद नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने और दरख्वास्त ज़मानत निपटा दी। किसानों को चावल की फसल की बाकियात जलाने से रोकने के लिए मीडिया आगाही फराहम करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की साहिवाल में गुफ्तगू। कहा पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबे में सफाई के लिए भी तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। शिकारपुर में डाकुओं के हाथों अगवा SHO समेत 5 एहलकारों के अगवा का मुकदमा कोट शाहू थाने में दर्ज। दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। मुकदमा 14 नामजद 26 नामालूम डाकुओं और सहूलतकारों समेत 40 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। डाकुओं ने एहलकारों की रिहाई के बदले अपने साथी की रिहाई का मुतालबा किया है। गुज़श्ता रोज़ डाकुओं ने SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का गजा की सूरत हाल पर फौरी सेनेट का इजलास बुलाने का मुतालबा। का गजा में 1000 से ज़ायद इमारतों को तबाह किया गया। 23 लाख अफराद को पानी, खुराक और बिजली की सप्लाई मुनक़ता है। ऐसे में सेनेट इजलास ना बुलाकर निगरान हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं कर रही। PIA की निजकारी का फैसला निगरान काबीना नहीं, मुश्तरका मफादात काउंसिल देख सकती है। बरतानिया ने इसराइल से सिफारत खाने के अमले के अहल खाना को वापस बुला लिया। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारिजा का कहना है कि सिफारत खाने और काउंसिल खाने के अमले के अहल खाना को आरजी इसराइल से निकाल रहे हैं। अमला मुकम्मल है जो लोगों को खिदमात फराहम करता रहेगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। 5 विकेट के नुकसान पर 296 रन बना लिए।